तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी खो गए हम कहाँ को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन जिगरी दोस्तों को देखते हैं, अहाना, इमाद और नील, जो कि स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। इमाद स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि अच्छे जोक्स मार लेता है। अहाना एमबीए करके एक बढ़िया सी नौकरी कर रही है और 3 साल से एक लड़के रोहन के साथ प्रेम संबंध में भी है। नील पर्सनल जिम ट्रेनर है और चाहता है कि एक दिन वो अपना खुद का जिम खोले। इमाद जब 9 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई। उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जो वो कभी याद नहीं करना चाहता था और न किसी को बताता था। वो अपने पिता के साथ नहीं अहाना के साथ रहता था। नील का सोशल मीडिया उसकी बॉडी बिल्डिंग की फोटोज से भरा हुआ था। अहाना का सोशल मीडिया रोहन की फोटोज के साथ भरा पड़ा था और इमाद सोशल मीडिया ज्यादा चलाता नहीं था। इमाद सिर्फ टिंडर पे था और वहाँ से उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। टिंडर से उसे जितनी लड़कियां मिलती उनके साथ बस वो सोता और फिर उन्हें भूल जाता और फिर अगली मैचिंग की तरफ निकल जाता। उसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए था और ना ही वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करता था, बस करता था और छोड़ देता था। अब एक दिन रोहन अहाना से कहता है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं ब्रेकअप नहीं कर रहा, बस थोड़ा दूरी चाहता हूँ। अहाना को समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या ही हो गया कि वो ऐसी बातें कर रहा है। अहाना ये बात इमाद को बताती है तो इमाद उसे दिलासा देता है कि परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा। नील अपने मम्मी पापा के साथ रहता था लेकिन उसकी अपने पापा से बनती नहीं। ना बनने की वजह वही थी जो अक्सर हर बाप बेटे में होती है, करियर और फ्यूचर को लेकर अलग अलग विचार। अहाना रोहन को खूब मैसेज करती है पर रोहन सीन करके छोड़ देता है। नील को जूतों से बड़ा प्यार था तो उसके पास महंगे वाले 20 जूते थे और जब भी पैसा आए तो वो जूते ही खरीदता या तो प्रोटीन पाउडर खरीदने में सब पैसे खर्च कर देता। एक लड़की थी लाला जिसके सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोवर थे और वो लोगों को दिखाती थी कहाँ जाना है, क्या खाना है, कैसे बढ़िया घूमने वाली जिंदगी जीनी है। नील लाला का पर्सनल ट्रेनर था और उसके साथ कुछ कुछ चल रहा था लेकिन लाला नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके रिश्ते के बारे में पता चले, इसलिए नील सिर्फ इमाद और अहाना को ही बताता है। सोशल मीडिया पे स्टॉक करके अहाना को पता चलता है कि आजकल रोहन तानिया नाम की किसी लड़की के साथ है। वो टेंशन में आ जाती है कि कहीं वो ब्रेकअप तो नहीं करना चाहता। पिता के कहने पर इमाद एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता रहता था जहाँ वो अपने दिल की बातें बताया करता था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। नील का बॉस हर्ष मलाइका अरोड़ा का जिम ट्रेनर था। नील की इच्छा थी कि वो भी ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ट्रेन करे पर उसकी किस्मत में ऐसा था नहीं। नील हर समय सोशल मीडिया में घुसा रहता था और ये देखता रहता था कि कैसे सब लोग अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। अहाना दिन रात लगी हुई थी रोहन और तान्या को स्टॉक करने में और उसे समझ आ रहा था कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नील लाला से कहता है कि मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं तो लाला कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जा रही हूँ तो फिर कभी मिल लेंगे। अब हम देखते हैं कि इमाद अपनी नई डेट सिमरन से मिलता है जो कि फोटोग्राफर है और इमाद की उम्र से काफी बड़ी है। सिमरन टिंडर के जरिए लोगों से मिलती थी और उनकी तस्वीरें लेते हुए उनकी कहानी जानती थी। उसका कोई प्रोजेक्ट था जिसमें उसे ये सब करना था। सिमरन पूछती है कि तुम्हें कब लगा कि तुम मजाकिया हो तो इमाद जवाब देता है शायद तब जब मैं सबसे ज्यादा दुखी था। कभी तुम्हारा दिल टूटा है तो इमाद कहता है हाँ एक बार, जब मैं 9 साल का था तब। इमाद ने टिंडर पर फेक नाम यूज किया था जिशान, जो कि अपनी डेट्स को कभी नहीं बताता था लेकिन वो सिमरन को अपना असली नाम बता देता है। नील को अपना जिम खोलना ही खोलना था लेकिन अकेले सब कुछ नहीं हो पाता। अहाना और इमाद भी उसके सपनों को पूरा करने में शामिल हो जाते हैं। अहाना अपनी नौकरी छोड़ उसके काम को संभालने वाली थी और इमाद अपने पैसे लगाने वाला था। अब वो दोस्त के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। अब हम देखते हैं कि तीनों पार्टी करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें लाला दिखाई पड़ती है किसी और लड़के के साथ। नील उससे कहता है कि तुम तो मम्मी पापा के साथ बाहर जाने वाली थी ना। लाला कहती है कि जाना था लेकिन वो जल्दी सो गए। ये लड़का कार्तिक अपनी जिन कंपनी लॉन्च करने वाला है तो मैं उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन का चेहरा बन सकती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। नील उसकी बातों को सुनकर बस वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। अहाना ने कॉल्स, मैसेज, वॉइस मैसेजेस सब कर डाला पर रोहन किसी भी चीज का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। इतने
मैसेजेस भेजने के बाद एक दिन रोहन का मैसेज आता है कि आई एम सॉरी, ये बस हो गया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। साफ मतलब था कि वो अपनी तरफ से ब्रेकअप कर चुका है और तानिया के साथ है। अहाना उसके साथ अपनी फोटोज और पुरानी यादों को याद करके खूब रोती है। नील का सीनियर जिम ट्रेनर हर्ष फ्री नहीं था, तो वो नील को मलाइका को ट्रेन करने के लिए भेज देता है, जिससे कि वो काफी खुश होता है। मलाइका को नील का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके साथ एक फोटो ले लेती है पोस्ट करने के लिए। इमाद अहाना से कहता है कि तान्या को स्टॉक करना बंद करो और हमारे बिजनेस पर ध्यान दो, लेकिन अहाना से कंट्रोल ही नहीं होता। अहाना सोचती है कि शायद मैं तान्या जैसी खूबसूरत नहीं दिखती, मुझे उससे बेहतर लगना होगा, तो शायद रोहन वापस आ जाए। वो 2-4 फोटो खींचकर एक सैड कैप्शन डालकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसके पोस्ट पर ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं उसे सांत्वना देने के लिए, जिसे देख उसे बहुत खुशी होती है। मलाइका सोशल मीडिया पर नील के साथ अपनी फोटो शेयर कर देती है, जिससे कि नील को बहुत सारे फॉलोवर्स मिलते हैं, जिस बात से नील काफी खुश होता है कि अब उसे भी लोग जानने लगेंगे। इमाद जिस लड़की के साथ मिलकर सब कर ले उससे दोबारा कभी नहीं मिलता था, पर सिमरन से वो दोबारा मिलता है। सिमरन अब तक मिली सभी लड़कियों से अलग थी। ऐसे तो लड़कियां घूमना फिरना, बातें करना, पार्टी करना, मजे करना, यही सब चाहती थी, लेकिन सिमरन इमाद को जानना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी। सिमरन का एक प्रेमी था जिसके साथ वो 6 साल रही, लेकिन कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। अहाना नौकरी छोड़ नील के साथ नए जिम को खोलने और नील के साथ ट्रेन करने का काम शुरू कर देती है। नील की भले अच्छी खासी बॉडी थी, लेकिन वो फिर भी फोटोज को एडिट करके डालता था, अपनी बॉडी को थोड़ा और मस्कुलर बनाता था एडिटिंग करके। इमाद भले सिमरन के साथ था, लेकिन वो फिर भी टिंडर पर लड़कियों को राइट स्वाइप करते रहता था। अहाना खुद पर ध्यान देते हुए अब अच्छे और आकर्षित करने वाले कपड़े पहन बढ़िया से मेकअप करके फोटोज पोस्ट करने लगी थी। उसे लोग मैसेजेस करने लगे थे, खूब कमेंट भी आते थे और सुंदर सुंदर लड़के भाव भी दे रहे थे, तो उसको इसी में खुशी मिल रही थी। नील अपने सीनियर हर्ष से बहुत जलता था। वो घूमता फिरता सेलिब्रिटीज के साथ रहता, लेकिन नील के पास ये सब कुछ नहीं था। तीनों को जिम खोलने के लिए जगह मिल जाती है, जो कि पहला कदम था उनकी कामयाबी का। इतनी फोटोज डालने के बाद आखिरकार अहाना रोहन का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। उसने अहाना की फोटो लाइक करी। अब हम देखते हैं कि लाला का जन्मदिन होता है, तो नील अहाना और इमाद को ले जाता है उससे मिलवाने। वो लोग फोटोज खिंचवाते हैं, तो जिसमें नील और लाला करीब थे वो फोटोज लाला डिलीट करवा देती है, जो कि इमाद देख लेता है। उसे समझ आ गया था कि लाला को नील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसका इस्तेमाल कर रही है। इमाद नील के ऊपर ही एक स्टैंड अप लिख देता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त की एक इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड है और वो उसका जिम ट्रेनर है। वो उसका बॉयफ्रेंड कम अनपेड इंटर्न ज्यादा लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इस रिश्ते को सबके सामने नहीं लाती, क्योंकि उसे अपने फॉलोअर्स के सामने खुद को सिंगल दिखाना है ताकि सब उसके पीछे पड़े रहें। मैंने उससे कहा कि अपने रिश्ते को सीक्रेट बने रहने दो, इससे उसके फॉलोअर्स बचे रहेंगे और तुम्हारी समाज में थोड़ी इज्जत। मैं बहुत खुश हूँ उसके रिश्ते को लेकर, क्योंकि भले उसे प्यार न मिले, इज्जत न मिले, पर जो ब्रांड प्रमोशन उसकी गर्लफ्रेंड करती है उसमें उसे डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। ये सब सुनकर नील को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहने को तो जोक्स थे, पर उसे समझ आ रहा था कि इमाद उसे ही बोल रहा है। नील और इमाद के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि नील को मजाक नहीं बल्कि बेइज्जती सी फील हुई थी। नील और इमाद की बातचीत बंद हो जाती है, तो अब अहाना टेंशन में आ जाती है कि अगर दोनों मुंह बना के बैठे रहेंगे तो जो काम होना है वो कैसे होगा। अहाना परेशान थी, लेकिन तभी उसे अपनी फोटो पे रोहन का कमेंट दिखाई पड़ता है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। उसे और आकर्षित करने के लिए वो बिकनी में फोटोज डालती है। इमाद सब समझ रहा था कि वो ये सब किसके लिए कर रही है, लेकिन अहाना इस बात से नकार देती है और कहती है कि वो तो ये सब अपने मजे के लिए कर रही है। मजे के लिए इमाद उसका टिंडर पे अकाउंट खुलवा देता है। अहाना भी इमाद को समझाती है कि अगर तुम सिमरन के साथ हो तो टिंडर चलाना बंद कर दो। बात सच भी थी कि इमाद सिमरन को पसंद करने लगा था। उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि वो दिल और दिमाग से भी उसके साथ था। इमाद फिर से वही स्टैंड अप करने का ट्राई करता है, पर उससे होता नहीं, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। हर्ष नील को फिर से मलाइका को ट्रेन करने के लिए कहता है, लेकिन हिदायत देता है कि उसके साथ फोटो मत खिंचा, ऐसा लगता है जैसे तू चिपक रहा है उससे। ये बात सुनकर नील को बहुत बुरा फील होता है।
अब हम देखते हैं कि अहाना एक डेट पे जाती है तो लड़के का हाथ अपने हाथ में लेके एक फोटो खींच उसे पोस्ट कर देती है सिर्फ और सिर्फ रोहन को दिखाने के लिए। सिमरन के साथ करीब आने के बाद भी इमाद दूसरी लड़कियों के साथ गुलू गुलू कर रहा था। नील एक सोसाइटी के जिम में जाकर एक बंदे को पर्सनल ट्रेनिंग देने जाता था तो एक दिन उसने वहाँ का वॉशरूम यूज कर लिया था तो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे नाम कंप्लेन आई है, अब दोबारा मत करना वरना तुम्हें अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा। नील को बहुत छोटा महसूस हो रहा था कि ऐसे तो लड़का काफी अच्छे से बात करता था लेकिन एक बार वॉशरूम इस्तेमाल करने पर ऐसा बोल दिया। घर जाकर नील सोशल मीडिया खोलता है तो उसे हर्ष की फोटोज दिखाई पड़ती हैं जिसे देख उसके गुस्से में जलन भी अपनी जगह बना लेती है। वो एक फेक आईडी बना के सभी लोगों के पोस्ट पर बुरे बुरे कमेंट्स करने लग जाता है अपने गुस्से को निकालने और खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। अगले दिन वो लाला से मिलने जाता है लेकिन लाला अपने शूट में व्यस्त थी कार्तिक के साथ तो वो उससे बाद में बात करने का कह देती है। इमाद सिमरन को अपनी फैमिली से भी मिला देता है जिस बात से उसके पिता बहुत खुश थे कि चलो उसे कोई तो पसंद आया। अहाना का जन्मदिन था तो रोहन उसे कॉल करके मुबारकबाद देता है और साथ ही मिलने की भी इच्छा जताता है। अहाना तो खुश हो जाती है कि वो फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ रहा है। अहाना ने उससे शादी की बात की थी तो उसे लग रहा था कि शायद वो घबरा गया होगा शादी का सोचकर इसीलिए अचानक से चला गया था लेकिन अब तो वो वापस आ रहा है। अब एक दिन सिमरन इमाद के फोन में देख लेती है कि टिंडर के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मतलब अब भी वो बाकी लड़कियों से मिल रहा है। वो कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती जो खुद साथ नहीं रहना चाहता। इमाद अपनी गलती मानता है कि वो गलत है लेकिन ये समझा नहीं पाता कि वो अब भी ये सब क्यों कर रहा है। एक दिन नील और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई बढ़ोतरी ही नहीं है, जो है बस उसी में जी रहे हो। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आखिरी बार आप माँ को खाना खिलाने बाहर कब ले गए थे। अब हम देखते हैं कि एक दोस्त की संगीत पार्टी होती है तो तीनों लोग वहां जाते हैं और अब नील और इमाद में हल्की फुल्की बातचीत होना शुरू हो जाती है। वहां रोहन भी आया हुआ था तो अहाना और रोहन की बातें शुरू होती हैं और फिर उनके बीच सब कुछ होता है। इमाद अब एक नई लड़की के साथ था, मतलब फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। नील लाला की स्टोरी देखता है जिसमें उसे देखने मिलता है कि वो कार्तिक के साथ है और उसके साथ पप्पी झप्पी भी कर रही है। नील ने उसे अपने साथ आने बोला था पर नहीं आई, उसके बजाय कार्तिक के साथ घूम रही थी। ऐसे तो वो बोलती थी कि सोशल मीडिया पर सिंगल दिखाना है खुद को, लेकिन उसके साथ स्टोरी डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। यही सब बातें सोचकर नील का दिमाग खराब हो रहा था। नील लाला से मिलकर सारे सवालों के जवाब मांगता है तो लाला कहती है कि हम दोनों कोई प्रेमी जोड़े नहीं हैं। मैं तुम्हें अपने पास इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे दोस्तों से इसलिए मिली क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे। तुम मुझे अच्छे लगते हो लेकिन उस तरह से नहीं। नील कहता है कि ये कहो ना कि कार्तिक ने तुम्हें खरीद लिया है। लाला कहती है कि तुम मुझे जज मत करो, तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी यही करते। अगली सुबह अहाना देखती है कि रोहन बेड पर नहीं है। वो देखती है कि उसने तो उसको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से। अहाना को समझ ही नहीं आता कि ऐसा उसने क्यों किया। कल तक तो सब ठीक हो गया था, फिर अचानक से ये क्यों। संगीत पार्टी में इमाद का किसी से झगड़ा हो गया था तो जो डेट थी वो खराब हो गई। वो फाइनली टिंडर ऐप डिलीट कर देता है। उसे प्यार हो गया था सिमरन से और बहुत बुरा फील कर रहा था कि वो उसके साथ सही से नहीं रह पाया। वो सब कुछ सही करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में दिक्कत है। अब हम देखते हैं कि हर्ष नील से आकर कहता है कि लाला ने तुम्हारी शिकायत की है और कहा है कि उसे कोई और ट्रेनर चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नील को लाला पे बस गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। वो बस उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता था बदला लेने के लिए। वो लाला की आईडी हैक करने में कामयाब हो जाता है और फिर स्टोरी पर लिखता है कि मेरा नाम लक्ष्मी लालवानी है उर्फ लाला और मेरा काम है तुम्हें इन्फ्लुएंस करना, तुम्हें बताना कि कैसे दिखना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, और तुम्हारा काम है देखना और सोचते रहना कि काश तुम्हारी जिंदगी भी मेरे जैसी होती। मगर एक दिक्कत है कि ये सब नकली है। जो कपड़े मैं पहनती हूँ मेरे नहीं है, जिन होटल्स में मैं जाती हूँ मैंने नहीं बुक किए। 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं क्योंकि मैं फॉलोवर्स खरीदती हूँ। जो मेरी नाक इतनी अच्छी दिखती है वो इसलिए क्योंकि मैंने एडिटिंग कराया है। अपने चेहरे पर फिल्टर्स
लगाती हूँ। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम्हें बेच रही हूँ वो नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स तुम हो, मैं बस एक एड हूँ। मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करती, लेकिन शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मुझे पैसे मिलते हैं। तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती हूँ ताकि तुम लोग मुझे फॉलो करो और मेरे बारे में सोचो, और सोचने के अलावा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बस तुम्हारा ख्वाब हूँ और तुम इतने अमीर नहीं कि मुझे अपनी असलियत बना सको। ये सब कुछ लिखकर नील लाला यानी कि लक्ष्मी ललवानी की आईडी से पोस्ट कर देता है, जो कि उसके सभी फॉलोअर्स देखते हैं। अहाना सोशल मीडिया पर देखती है कि रोहन तान्या के साथ अपना बर्थडे मना रहा है, तो वो सीधा वहीं पहुंच जाती है। रोहन डर जाता है कि वो यहाँ क्या करने आई है, तो उसे अकेले कमरे में ले जाता है। अहाना उससे पूछती है कि जो उस रात हुआ वो तुमने क्यों किया। रोहन कहता है कि सब कुछ अचानक से खत्म हुआ था, तो एक दूसरे को हम सही से बाय नहीं बोल पाए थे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बस दोस्त बने रहें। अहाना उस पर खूब गुस्साती है कि पहले तो मुझे ब्रेक बोल के छोड़ दिया, फिर बाद में फोटोज पे कमेंट करके मेरे साथ फ्लर्ट किया, जो कि मैंने समझा कि तुम वापस आना चाहते हो, तो मैंने भी फ्लर्ट किया और फिर दोनों के बीच वो सब हुआ, लेकिन तुम निकल गए। रोहन कहता है कि तुम्हारी फोटोज देख के तो लग रहा था कि तुम आगे बढ़ चुकी हो और तुमने डेटिंग करना भी तो शुरू कर दिया था ना। आना कहती है कि वो डेट नहीं थी, मैं बस एक्टिंग कर रही थी। तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी देख, तुम्हारी प्रेमिका को देख मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि मुझे तुम्हारा अटेंशन मिले। मैं बहुत बड़ी वाली बेवकूफ थी जो ये सब किया। वो तान्या को बोलकर चली जाती है कि अपने प्रेमी से पूछो कि संगीत की रात कहाँ था। सच जानने के बाद तान्या भी रोहन को छोड़कर चली जाती है। रोहन अहाना पर गुस्साने लगता है, लेकिन तभी वहाँ इमाद आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इतने में नील वहाँ आकर रोहन को घसीट के एक मुक्का मारता है। उसने अहाना के साथ जो किया था वो यही डिजर्व करता था। एक दोस्त को जब तकलीफ हुई तब तीनों दोस्त एक साथ थे। इमाद और अहाना जब लाला की स्टोरीज देखते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होती है कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। लाला की खूब ट्रोलिंग हो रही थी, लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। नील बता देता है कि ये सब उसने किया है, तो अहाना उस पर खूब गुस्साती है कि तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद कभी नहीं की थी। नील को अब जाकर एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो अपनी आईडी में एक पोस्ट डालता है लाला को टैग करते हुए कि तुम्हारी आईडी मैंने हैक की थी और मैंने पोस्ट डाला था, मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो सब हुआ मुझे खुद से शर्म आ रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं खुद से खुश नहीं था, मुझे खुद में सिर्फ कमियां दिखाई देती थी। जो नहीं है बस उसके बारे में सोचता रहा। इतना सब जो है न कभी उसे देखा न कदर की। मैंने अपनी हद पार की है और मैं माफी की उम्मीद भी नहीं कर सकता, और आगे जो भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमको और बाकी सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा उसमें मेरी असलियत ज्यादा दिखती है, तुम्हारी कम। उसका ये पोस्ट हर कोई पढ़ता है, लाला भी। इमाद अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों के सामने ज्यादा खुलूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, तो इससे पहले वो मुझे छोड़े मैं उनको छोड़ देता हूँ। 9 साल का था जब अम्मी गुजर गईं। फिर मेरे पापा ने सोचा कि अब वो पूरी जिंदगी अकेले नहीं गुजारेंगे, तो उन्होंने दारू को अपना साथी बना लिया। कभी कभी उनके बिजनेस पार्टनर्स भी दारू पीने घर आ जाया करते थे। एक रात पापा ज्यादा नशे में हो गए तो वो सोने चले गए। उनके बिजनेस पार्टनर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे चॉकलेट्स दी। अब एक 10 साल के बच्चे को चॉकलेट मिलना मतलब केबीसी जीतने जैसा होता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, तो मैं उन्हें वहाँ ले गया और अचानक फिर वो मुझे अपने साथ अंदर लेके चले गए। इससे पहले मैं समझ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये दोबारा हुआ। एक और बार, एक और रात, और ज्यादा चॉकलेट्स, और देखते ही देखते चॉकलेट के रैपर्स जमा होने लग गए। जब मेरे पापा ने चॉकलेट के रैपर्स देखे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तो बहुत महंगी चॉकलेट्स हैं। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, आपको कोई अंदाजा नहीं। क्या कहता मैं उनसे कि आपका बिजनेस पार्टनर ये सब कर रहा है मेरे साथ। पिछले 15 साल से मेरा बस एक ही एम रहा है कि मेरे सच के बारे में कभी किसी को ना पता चले, और इसके लिए मुझे जो भी सही लगा वो किया। कभी झूठ बोला, रिश्ते बर्बाद किए, बचकाने जोक सुनाए, सिर्फ सच को छुपाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। मुझे लगा कि गलती मेरी थी। उस रात एक 10 साल का बच्चा कर भी कह सकता था, चिल्ला सकता था, रोक सकता था, भाग सकता था, और तब से आज तक मैं भाग ही रहा हूँ। लेकिन अब नहीं। आज रात से मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूँ और अब और नहीं भागने वाला। और इससे बेहतर जगह क्या ही होगी ये सब बोलने के लिए। अगर मुझे कभी भी पछतावा हुआ आपको ये सब बताने का, तो मैं कभी भी ये कह सकता हूँ कि ये तो बस मजाक था।
ये सब सुनने के बाद अहाना और नील उसे गले से लगा लेते हैं। इतना बड़ा दुख दर्द इमाद अपने अंदर दबाए हुए था, इसीलिए वो किसी से खुलता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे उसके सच के साथ अपना पाएगा भी या नहीं। पर अब उसने खुद अपने सच को सबके सामने रखा और आज उसके दोस्त उसके साथ थे। अगले दिन इमाद देखता है कि उसका पिछला स्टैंड अप सबको अच्छा लगा और सब वीडियो शेयर कर रहे हैं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि जब साथ होंगे तो फोन में नहीं लगे रहेंगे, बल्कि वाकई में एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। अहाना ने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया है और बेमतलब का झमेला करने के बजाय अब एकदम सिंपल सी रहने लग जाती है। इमाद सिमरन के पास जाता है, जिसका मतलब उसने उसके साथ आगे भी रहने का मन बना लिया है। नील जो हमेशा अपने पिता से शिकायतें करता रहता था, वो आज अपनी फैमिली को लेकर बाहर गया है उनके साथ वक्त बिताने के लिए। उसके पास जो है उसे उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी। उसका जो सपना था अपना खुद का जिम खोलना, वो भी पूरा हो जाता है और सपने को साकार करने में सब उसके साथ थे। तीनों साथ थे, तीनों खुश थे और तीनों को ही अपनी जिंदगी का महत्व समझ आ गया था। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जिसमें मौजूद तीनों किरदारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इमाद जो कि लोगों को अपने से दूर भगाता रहता है, दूर भगाने की वजह उसका सच था। उस सच से पैदा हुआ ये डर कि कोई भी उसके साथ नहीं टिकेगा। भक्षक फिल्म के एक्सप्लेनेशन में मैंने बात करी थी कि सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे घर पे भी भक्षक मिल जाते हैं। उसकी कहानी से हमने ये जाना कि सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटिया नीच हरकत करने वाला ये नहीं देखता कि फीमेल है या मेल है, उसे बस अपनी हैवानियत दिखानी होती है, अपनी हवस मिटानी होती है, फिर चाहे सामने कोई भी हो। उस उम्र में उसके साथ जो हुआ, उसे तो समझ भी नहीं थी कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत है। जब बड़ा हुआ, चीजें समझी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कितना बुरा हुआ था। वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इस सच को छुपाने के, इसीलिए उसने अपने आप को चुप रहना सिखा दिया। लड़की के साथ सब करना और फिर आगे बढ़ जाना, वो उसका तरीका बन गया अपनी जिंदगी चलाते रहने का। उसके दिल में कितना ज्यादा दुख था और उसने कॉमेडी करना चुना। खुद के दुख को सीने में दबाए वो लोगों को हंसाता था। ये उसका तरीका था अपने आप को नॉर्मल दिखाने का। सिमरन जब उसकी जिंदगी में आई तो वो सिर्फ उसके साथ सोना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके बारे में जानना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी। पहली बार उसे कोई मिला जो उसको जानना चाहता है अंदर से कि वो क्या है, खुश है, दुखी है या परेशान है। इसी चीज की वजह से इमाद को सिमरन पसंद आ गई और फिर उससे घुलने मिलने लगा। हालांकि वो पूरी तरह से अपनी आदतें नहीं बदल पा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब कब तक चलने वाला है। इसीलिए सिमरन के होने के बाद भी वो लड़कियों से मिलता था। उसने खुद अपने सच को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो खुद को गलत मानता था कि जो हुआ उसकी गलती की वजह से हुआ। आखिर में जब उसने अपना सच सबको बताया तो उसने खुद भी अपने सच को माना और सच को सबके सामने रखते हुए ये बताया कि मैं अब तैयार हूँ अपने सच के साथ इस दुनिया में रहने के लिए। अब ये डर खत्म हो गया था कि कोई उसके साथ रहेगा या नहीं। जो उसके साथ रहना चाहते थे, जो जानते थे कि जो हुआ वो गलत हुआ, वो उसके साथ थे, उसके पास थे। अहाना का सब सही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ वहां से शुरू हुई जब रोहन उसे छोड़कर चला गया, उसे बिना कोई वजह दिए। उसका किसी और लड़की के साथ दिखना और खुश होना, ये सब अहाना को पागल बना रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है और खुद को तान्या से कंपेयर करने लगी। उसे लगा कि अगर वो आकर्षित करने वाले कपड़े पहनेगी, अच्छे से मेकअप करेगी और बढ़िया फोटोज डालेगी तो रोहन फिर से वापस आ जाएगा। उसने ऐसा करना शुरू किया और ऐसा हुआ भी। अहाना ने समझा कि वो इसलिए आया क्योंकि वो सच में आना चाहता है, लेकिन रोहन तो बस उसका फायदा उठाने आया था। तब जाकर अहाना को समझ आया कि उसके चक्कर में वो खुद पर संदेह कर रही थी। वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, उसे किसी और से कंपेयर करके देखने की जरूरत नहीं। हमें अहाना से सीखने मिला कि आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और खुद को दूसरों से कम न समझो। आप जैसे हो, आपको सामने वाला वैसा ही एक्सेप्ट करे, वही असली इंसान है जो आपके साथ आगे तक टिका रहेगा। बनावटी बनके या जो आप हो नहीं वो बनके खुद को भी धोखा देते हो और सामने वाले को भी। नील जो कि हमेशा सोशल मीडिया में बाकी लोगों को देखता रहता था कि सब बढ़िया से घूम रहे हैं, बड़े लोगों के साथ ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, वो हमेशा खुद को और अपनी फैमिली को कोसता रहता था कि उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, जो है उसकी कभी कदर ही नहीं करी, बस जो नहीं है उसको लेकर अपना रोना रोता रहता था। लाला के साथ उसने जो किया वो जाहिर सी बात है कि बहुत गलत हरकत थी। वो इंसान बनता जा रहा था जो
हमें सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट पे बेवजह गाली देते दिखाई पड़ते हैं। एक फेक आईडी बना ली और कमेंट्स में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी नील के जैसे ही होती है, जो कि बस दूसरों से जलते हैं और खुद को कोसते हैं कि वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। फेक आईडी बना के वो बस अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकालते हैं, जैसे नील ने किया। नील को आखिर में जाके समझ आया कि वो क्या गलत कर रहा था। उसको इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतने अच्छे दोस्त मिले जो उसके काम को सपोर्ट कर रहे थे। उसे उनकी वैल्यू समझ आई और लाला से भी माफी मांगी। ये बात भी सही है कि लाला नील का बस इस्तेमाल कर रही थी, गलत वो भी थी, लेकिन ये चीज हर किसी को दिख रही थी सिवाय नील के। तो प्यार में पड़ के इतना भी अंधा नहीं होना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाओ। सामने वाला आपका इस्तेमाल करता रहे और आप उसे प्यार समझ के इस्तेमाल होते रहो। ये फिल्म आपको ये भी सिखाती है कि सोशल मीडिया, लाइक, कमेंट्स के बाहर भी एक दुनिया है जिसे जीना चाहिए। आजकल की जनरेशन की नजरें, ये बोल के ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, तो आजकल की जनरेशन की नजरें हमेशा मोबाइल की स्क्रीन पर ही गड़ी होती हैं। कहीं जाते हैं, कुछ खाते हैं तो उस खाने या जगह को एंजॉय करने के बजाय सबसे पहले सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डालते हैं ताकि सबको पता लगे कि हम यहाँ हैं, वहाँ हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। ये जनजी जनरेशन जिंदगी को जीना ही नहीं चाहती, एंजॉय करना ही नहीं जानती। बस सोशल मीडिया के जाल में फंसकर लाइक, कमेंट, फॉलो को ही अपनी खुशी मान बैठी है। खुद के सच को छुपाओ मत, उसे दुनिया के सामने रखो और जो है उस हिसाब से दुनिया को तुम्हें अपनाने का मौका दो। खुद पर डाउट न करो और खुद को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। ये नहीं है, वो नहीं है, सोच सोच कर खुद को कोसो मत, बल्कि जो है उसमें तुम और बेहतर करके दिखाओ। यही 3 मैसेज ये फिल्म आपको सिखाना चाहती है। अब एक्टिंग की बात करें तो बिल्कुल भी एक्टिंग ना कर पाने के लिए जानी जाने वाली अनन्या पांडे का इस फिल्म में काम बढ़िया देखने को मिला। मेरे ख्याल से उन पर ऐसे ही रोल सूट करते हैं। बाकी सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आदर्श गौरव ने भी काफी अच्छा काम किया है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा अपनों के साथ वक्त बिताएं और बाहरी दुनिया का भी आनंद लें। असल जिंदगी में ऑनलाइन दुनिया काम नहीं आती, बल्कि ऑफलाइन में जो लोग आपके साथ होते हैं वही काम आते हैं। तो ऑनलाइन रहने के बजाय ऑफलाइन ज्यादा रहें। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो डालते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आपको मुझसे बात करनी हो या कुछ भी बताना या पूछना या कहना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।